बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 6.5। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके दो पार्ट हैं। तो स्टेटमेंट इसकी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों पार्ट्स के अंदर। तो देखें ज़रा, पार्ट 1 में ये एक्स की वैल्यू है, ये हमने फाइंड करनी है। अब ये एंगल एक गिवन है। इस एंगल के लिहाज से ये आपके पास आएगी बेस, ठीक है। ये आपके पास फिर परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। आप इसको भी बेस रख सकते हैं। अगर ये बेस है तो फिर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ये बेस है तो फिर ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। हम इसको बेस रख लेते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप इसको चाहे बेस रख लें चाहे इसको रख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। लेकिन बस आपने ये लिहाज रखना है एंगल के लिहाज से, अगर ये बेस है तो फिर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये बेस है तो फिर ये परपेंडिकुलर है, ये फिर हाइपोटेन्यूज ही है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखें ज़रा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 20 है और बेस हमने 12 रखी है और परपेंडिकुलर जो है वो x है हमारे पास। 20 का जो स्क्वायर है ना वो 400 होता है और 12 का आपको पता है 144 आएगा और बाकी ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 144 इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को हमने माइनस करना है तो ये आ जाएगा 256। दोनों तरफ हम लेंगे अंडर रूट। 256 का अंडर रूट लेंगे तो 16 आ जाएगा और इधर ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा जो कि x आ जाएगा और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर। तो पार्ट 1 का ये आंसर है हमारे पास, जैसे इतना सा है हमारे पास पार्ट 1। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। इस क्वेश्चन को बस समझना एक काम है आपके लिए, बाकी सारा इजी है। देखें ज़रा, एक ट्राइंगल थी, उसने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब नीचे उसने कहा है कि ए बी जो है वो बराबर है बी सी के, यानी ये जो ए बी है वो बी सी के बराबर है। इसका मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब एक चीज़ का ख्याल रखें, ये जो लाइन है ये 90 डिग्री की एंगल बना रही है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। इधर भी और इधर भी, और ये भी 4 है और ये भी 4 है। पहले जो पिछली 9th क्लास थी उसमें एक थ्योरम होता था कि अगर ट्राइंगल की कोई भी दो चीज़ें बराबर हैं तो इसका मतलब है कि ये 5 सेंटीमीटर भी इसके बराबर होगा, यानी कि ये भी जो साइड है वो भी 5 सेंटीमीटर होगी। एक एंगल सेम है जो कि 90, इसका भी है इसका भी है, एक साइड है जो कि 4 है और इसके भी 4 है, तो फिर डेफिनेटली तीसरी चीज़ भी बराबर होगी फिर, ठीक है। अब देखें ना, मिसाल के तौर पर मैं इसको सॉल्व करते हुए ये साइड निकालता हूँ, ये वाली साइड जो होगी वो इसको भी शो करेगी, इसको भी शो करेगी, तो इसका मतलब है ये भी साइड सेम आ गई, तो फिर ये भी सेम होगी। लेकिन हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर रहे कि जी 5 सेंटीमीटर फिर इसके भी बराबर है। मैं इसको प्रॉपर आपको ना पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करके दूंगा कि ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लेते हैं, इसकी ये तीस निकाल लेते हैं। ये एंगल के लिहाज से ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है, यानी कि हमने परपेंडिकुलर मालूम करना है। तो देखें ज़रा जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस जो है वो हमारे पास 4 है, परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 16 इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 25 में से 16 अगर हम माइनस कर दें तो आपके पास आ जाता जी 9, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब हमने इसका अंडर रूट लेना है, ये से कट जाएगा। अंडर रूट 9 जो है वो 3 के बराबर होता है और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। अब देखें ज़रा, परपेंडिकुलर हमारा आ गया जो कि 3 है और ये 4 है, ठीक है। ये क्योंकि उसने कहा है ना कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, तो ये अगर 4 है तो ये भी 4 है, ये 3 निकला है तो वो इसका भी है 3। ये दो चीज़ें मौजूद हैं, अब हमने ये निकालना है। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, ये नहीं कि अब हमने हाइपोटेन्यूज निकालना है।
तो देखें ज़रा दोबारा से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास है, जो हमने मालूम करना है, उसने एक्स गिवन दिया हुआ है हमें, बेस हमारे पास 4 बन रही है और परपेंडिकुलर हमने निकाला है जो कि 3 है। ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होगा 9, ठीक है। ये आ जाएगा 25 इन दोनों को ऐड करने से। अब हमने दोनों तरफ अंडर रूट लेना है, ये अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा और 25 का अंडर रूट होता है 5 और ये सेंटीमीटर। देखें अब हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर ही आई है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये वाली साइड हमारी 5 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।